चलो, आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी ना? बता दो एक बार, स्क्रीन दिख रहा है ना आपका ना? यस। ठीक है, चलो। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, सबसे मैं आपको जय हिंद बोलना चाहूँगा। और कल सर हम लोगों जय ने, हिंद। जय हिंद। अभी आप ऐसा कर लीजिए, अपनी आवाज़ को ना म्यूट कर लीजिए। अभी जब कुछ पूछना रहेगा ना, तो आप मुझे तब उस टाइम आवाज़ खोल लीजिएगा, मुझे बोलिएगा। ठीक है? चलो। देख, कल हम लोगों ने आर्टिकल का रूल 15 तक पढ़ा था मैंने। इसका कुछ मैंने यूजेस देखा था। तो आज जो करेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट रूल का। जो क्या कह रहा था, ए एन का जो हम लोग यूज करते हैं, उस कुछ फ्रेज ऐसा है उसमें फिक्स होता है। एग्जाम में क्या करता है, तो ऐसे कंडीशन में ए को हटा दिया जाता है, और ए को हटाकर आपको एरर दिया जाता है। ठीक है? तो इसको तो आपने क्या करना है, आपको नोट बनाकर रिवाइज करना है आपको, और प्रैक्टिस करना है इस चीज़ को। ठीक है? चलो, अब आगे आते हैं। और एक चीज़ और, आपका कोई अभी फ्रेंड अगर है क्लास से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जो मैंने लिंक भेजा आपको अभी व्हाट्सएप पर, वो लिंक आप शेयर कर सकते हैं। अभी उस लिंक से भी जुड़ जाएंगे। और ये जो क्लास है, ये पेड क्लास है। और अगर इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप, तो आप मुझे 8210718211 पे, या फिर आप मुझे कॉल कर लेना, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है? चलो, आज हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 में क्या कर रहा है, एक बार अपनी आवाज़ को बंद कर लीजिए आप। ठीक है? चलो, रूल नंबर 16 में क्या कह रहा है, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा फर्स्ट टाइम किसी सेंटेंस में होता है, तो उस नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन दोबारा चर्चा होने पर द का प्रयोग होता है। अब देखो, इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए या फिर एन का, यहाँ पर पूरा मेंशन नहीं है। गुड मॉर्निंग। ठीक है? चलो, अब देख लो, यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब क्या, ए एन की बात कर रहा हूँ। तो अभी तक जो मैं रूल 16 पढ़ रहा हूँ, ये मैं इंडेफिनिट आर्टिकल का ही बात कर रहा हूँ। इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए एन की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो खत्म हो जाएगा रूल इसका, उसके बाद हम लोग डिफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? जिसमें कि दो का पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है? चलो, अब क्या इसमें क्या कह रहा है, अगर मान लो कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर कोई सेंटेंस में फर्स्ट टाइम चर्चा अगर होता है डिस्कस उसका होता है, नाम पहले आता है, तो उसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन दोबारा चर्चा होने पर किसका यूज करेंगे, तो द का यूज करेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लो। जैसे क्या कह रहा है, यस्टरडे ए बॉय कम टू मी, द बॉय वाज वेरी हैप्पी। अब देख लो, यहाँ पे ये बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले क्या इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया गया है। अब देखो, यहाँ चर्चा किया गया है, एक लड़का आया था, कोई लड़का खास नहीं था उस टाइम पर, कोई लड़का आया था। लेकिन अब मैं उसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लड़का क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है खास। मैं उसी लड़का की बात कर रहा हूँ जो बहुत खुश था। लड़का कौन खुश था, जो लड़का मेरे पास आया था। ये इस टाइम क्या था अभी, ये सेंटेंस में क्या फर्स्ट टाइम आया था बॉय, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर तो ए का यूज किया गया इंडेफिनिट आर्टिकल का। उस तरह से देख लीजिए, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर एक राजा था, तो मैं कौन से राजा, मतलब ये था, राजा था मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा तो मैंने नहीं कह रहा हूँ कि ये राजा वहां का था, कि वो राजा था, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना। तो एक राजा था, तो उस टाइम में क्या है, किंग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया, यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया गया। लेकिन जब मैं उसी राजा की बात कर रहा हूँ अब, तो क्या, किंग से पहले द आ गया, द किंग वाज वेरी वाइज। मैं उसी राजा की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही क्या था, वाइज था, बहुत ही बुद्धिमान था। यानी कि जब कोई पैसेज स्टार्ट होता है, जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, अगर वहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर आता है, तो उसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन जब उसी नाउन का जब सेंटेंस में दोबारा चर्चा हो, तो उसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, तो द का यूज करेंगे। तो एग्जाम में क्या कर देगा, तो आपको एरर में क्या कर देगा, तो यहाँ पर ए हटा देगा, कि यस्टरडे द बॉय कर देगा, द बॉय कम टू मी, या फिर ए हटा के दे देगा आपको। ठीक है? तो आपको ये पता करना होगा, ध्यान रखना होगा ये चीज। देखो, इंग्लिश का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब सीख पाओगे, प्रैक्टिस कब हो पाओगे, करेंगे आप जब इसका सेंटेंस बनाएंगे खुद से, जब इसको आप बहुत ज्यादा इसको स्टडी करेंगे। और दूसरा चीज, आपको इंग्लिश रीडिंग डेली करना है आपको। ठीक है? इंग्लिश का रीडिंग डेली देना है। रीडिंग से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। आप एरर में सेंटेंस जब बनाते हो तब, या फिर क्लोज टेस्ट में, या फिर पैसेज, यानी कि हर सेक्शन में आपका।
ठीक है, इंप्रूवमेंट होता है। इंग्लिश का रीडिंग जरूर दो। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं ये बोलता हूँ आपको, जो आप रीडिंग दो, ठीक है, रीडिंग दो, या समझ आए ना आए, आपको रीडिंग देना है। रीडिंग जब दोगे ना तो पता चल जाएगा कुछ दिनों के बाद, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। चलो अगला है रूल नंबर 16, देख लो। अब रूल नंबर 16 क्या है? प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए भी ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी जब प्लूरल नाउन होता है तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लो यहाँ पर क्या है, 5 years प्लान, गौर से देखना यहाँ पर 5 years प्लान, 5 years क्या है, 5 years। अब यहाँ देख लो, ईयर है, ईयर्स है, ईयर्स या प्लूरल है ना, 5 year प्लान, इसे क्या प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए कैसे यूज करेंगे, ए 5 year प्लान। देखो यहाँ से एस हट गया, यहाँ पर ए यहाँ पर ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है। उस तरह से 3 मेन कमिटी, देखिए मीन भी पढ़ते हैं इसको, मेन भी पढ़ते हैं हम लोग इसको, ठीक है। 3 मेन। अब देखो मेन जो है क्या है, ये प्लूरल है। अगर कहा जाए मैन मीन्स क्या होता है, आदमी होता है, ठीक है, आदमी होता है। लेकिन इसका प्लूरल क्या होता है, तो मीन होता है, ठीक है, मेन होता है, मैन, मेन, ठीक है। अब देखो जब इस नॉन जब पढ़ेंगे हम लोग, नॉन की जब पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें बढ़िया जान पाएंगे, सिंगुलर प्लूरल के बारे में बढ़िया जान पाएंगे। तो अभी आर्टिकल करते हैं हम लोग, अभी इतना समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग नॉन ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो नॉन जब पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और एडवांस है, ठीक है। अब ये समझ लो, मैन का क्या सिंगुलर यहाँ पर है, ये प्लूरल है। ये क्या है, तो 3 मैन कमिटी, ये प्लूरल है। तो 3 मैन कमिटी, ये क्या बन जाएगा, तो सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 6 days जर्नी, ये प्लूरल है, 6 days है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ए 6 days जर्नी, ये क्या है, सिंगुलर है यहाँ पर, ठीक है। चलो आते हैं अगले रूल पर आते हैं। अगला रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर 18 क्या कह रहा है, 18वां रूल क्या कह रहा है, यदि किसी नाउन के पहले बिकम का प्रयोग हो, बिकम का प्रयोग हो जाना या बनना, यानी बिगिन टू बी, यानी किसी किसी चीज का क्या होना होता है, या कोई इंसान कुछ बन जाता है, होना के सेंस में होता है, यानी कि इसका इंग्लिश में ये है बिगिन टू बी या फिर ग्रो टू बी, यानी आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हो, इस सेंस में अगर यूज होता है तो उस नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब देख लो, जस्ट एग्जाम्पल समझ लो, माई सन वांट्स टू बी बिकम एन इंजीनियर। अब देखो यहाँ पर इंजीनियर क्या है, ये नॉन है, ये क्या है, बिकम है। अगर मान लो इंजीनियर क्या है, अब क्या बनना चाहता है वो, तो इंजीनियर बनना चाहता है, आगे जाकर क्या बनना चाहता है। और इन सेंस में अगर बिकम का प्रयोग होता है, बिकम में से होता होना होता है, लेकिन कोई चीज बनना, आगे जाकर चल के बढ़ना, वो चीज कोई अपना पैशन होता है, आगे जाकर ये बनूंगा, उस सेंस में अगर यूज होता है बिकम का, तो क्या यूज करेंगे आप, यहाँ पर आर्टिकल का यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे नाउन से पहले। क्या बन जाएगा यहाँ पर, बिकम के बाद ये क्या कर देगा, कई एग्जाम में क्या कर देगा, ज्यादातर एग्जाम में ऐसा ही रहता है, आपको क्या कर देगा, तो बिकम, BECOME, बिकम इंजीनियर, ठीक है, ऐसा कर देगा आपको, बिकम इंजीनियर। तो आपको पता करना होगा यहाँ पर एरर पार्ट ये है आपका, ठीक है। चलो उस तरह से क्या है, यू वांट टू बी एन आर्मी क्लर्क, ठीक है, यहाँ कर देगा बिकम आर्मी क्लर्क, ठीक है, एन हटा देगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका ऐसा टाइप का एरर है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप जब भी आप क्लास कर रहे हो तो आप नोट कॉपी और पेन लेकर बैठे वहां पर नोट जरूर बनाए इसका आप, ठीक है। क्लास करने के बाद जब आप नोट बनाओगे तभी आपका ये ज्यादा बेनिफिट आपको होगा, उसका रिवाइज करोगे तब, ठीक है। चलो रूल नंबर 19 पर आते हैं। रूल नंबर 19 क्या कह रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कुछ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। देखो मैंने अभी तक जो बात करा है, नॉन के बारे में बात कर रहा है, तो नॉन, अब आर्टिकल जो होता है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आता है, ठीक है। सिंगुलर जब रहेगा तभी तो आएगा ना। अगर मान लो काउंटेबल नाउन, नॉन क्या दो टाइप के होते हैं, एक काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। आगे पढ़ेंगे, कभी कभी लोग बोलते हैं 5 टाइप के होते हैं, तो 5 टाइप के मैं भी बोलता हूँ, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको आसान तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर काउंटेबल, सॉरी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होता है, फिर उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। अब देख लो यहाँ पर, तो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो जनरली आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ सेंस में इसका यूज होता है। जैसे देख लो, हैव अ बियर, हैव बियर, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल, जैसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन इस सेंस में यहाँ पर हैव ए बियर, हैव बियर, हैव बियर है अगर है तो यहाँ पर क्या है, ठीक है यहाँ पर, लेकिन ऐसा यूज नहीं करेंगे कि हैव बियर, ऐसा यूज करना गलत हो जाएगा ये। उस तरह से क्या है, हैव ए गुड डे, जब भी देखोगे अगर ऐसा सेंटेंस मिलेगा आपको तो क्या करेगा, हैव गुड डे नहीं कहा जाता है, तो हैव ए गुड डे,
हैव ए गुड डे, ये सेंस ठीक है आपका। उस तरह से क्या हैव गुड डे गलत हो जाएगा। हैव ए शॉवर, हैव ए शॉवर ये ठीक है आपका, लेकिन हैव शॉवर ये गलत है। उस तरह से क्या हैव ए ड्रीम, हैव ए क्वेरल, हैव ए बैड डे इन अ डायग्राम, ठीक है, हैव ए ट्राई। लेकिन एज यूज करना, देखो एग्जाम में आपको इस तरह से आपको एरर दिया जाएगा कि हैव ड्रीम, हैव क्वेरल, हैव बैड डे इन डायग्राम, इन डायग्राम, इन हैव ट्राई, ऐसा जब आपको देगा, ठीक है। अभी जो हम लोग उसका रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन एक आपका जैसे कि आर्टिकल खत्म हो जाता है, ठीक है, जैसे कि इंडिपेंडेंट आर्टिकल खत्म हो जाएगा तो उस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, और बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाएंगे, इसी लाइव क्लास में लेके आऊंगा। और आप लोगों को मैं ये भी चेक करूंगा कि आप कितना आप इम्प्रूवमेंट है, कितना कर पाते हो आप, ठीक है। इसमें इसका सभी का नोट बनाए। इस टाइप का एरर आपको मैं दूंगा अभी, ठीक है। एग्जाम जैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसे आपको वैसा क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा मैं, ठीक है। चलो, अब जब भी मान लो अभी आप क्लास का टाइम में अगर आप नोट नहीं कर पाते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास जैसे खत्म होता है ना तो इसका आप नोट बना लेना आप, ठीक है। और जो जो नोट बनाते हैं ना मुझे बता देना व्हाट्सएप पर करके, या फिर मुझे लाइव क्लास में बता देना कि आप नोट बना रहे हो अब, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करो, ठीक है, जितना मेहनत करना है कर लो, हम लोग आपके साथ हैं, हर तरह से साथ हैं और साथ रहेंगे, ठीक है। जितना आप मेहनत करोगे उससे ज़्यादा मैं मेहनत करूंगा, ठीक है। आप पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, ठीक है। चलो, अब आगे आते हैं। नो यूज ऑफ आर्टिकल, यानी कि ए एन का यूज कब नहीं करना है, कब नहीं करना है, कहाँ नहीं करना है, ठीक है। इसका कुछ रूल है। देखो रूल नंबर 20 पर आ जाइए अब। रूल नंबर 20 क्या कह रहा है? ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ए एन का प्रयोग कुछ ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, और क्या है जनरली तो होता नहीं है, लेकिन कुछ को मैंने बताया, एग्जांपल दे दिया था आपको कि कुछ नाउन से पहले इसका यूज होता है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर, जैसे क्या है, ए बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी, ठीक है। और इसको तो हम गिन नहीं सकते कितनी दाढ़ी मेरे पास है, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये गलत है, तो क्या बन जाएगा इसका? इसका बन जाएगा क्या, जो ओनली क्या होगा, बियर्ड का यूज होगा, ठीक है, बियर्ड का यूज होगा। ए बटर तो नहीं बोलेंगे हम लोग, ए बटर नहीं बोलेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा क्या, तो बटर बन जाएगा ओनली, यानी ए का यूज नहीं होगा। उसी तरह से क्या है, ए सिल्वर, ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है ना ये, या जब नाउन पढ़ेंगे तो क्या है, मटेरियल नाउन है, तो ए का यूज करना गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या ओनली क्या होगा, तो सिल्वर होगा। उस तरह से ए कोल नहीं होगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो सीधे कोल होगा, कोल का यूज होगा। ए मिल्क तो नहीं होता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा मिल्क, ठीक है। अगला है एन इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का यूज है यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या अनकाउंटेबल नाउन है ये, इसका यूज करने करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ओनली क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक होगा, ठीक है। उसी तरह से क्या है, ए डस्ट, डस्ट हम लोग धूल को तो गिनते नहीं, डस्ट को गिनते नहीं हम लोग, तो क्या ये यूज करना गलत हो जाएगा। उस तरह से क्या है, ए कॉफी नहीं होगा, क्या होगा, ओनली कॉफी होगा, ठीक है। उस तरह से क्या, ए वाटर तो नहीं होता है ना, ओनली क्या होगा, तो वाटर होगा। उस तरह से क्या है, गोल्ड है, ट्रैफिक है, ऑयल है, अल्यूमिनियम है, टी है, इस सब के पहले क्या होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, अगला क्या कह रहा है, लेकिन अगर इसी तरह का यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पर एक्सेप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर मान लो ये ए पीस ऑफ फर्नीचर, अब देख लो फर्नीचर क्या है, देखो फर्नीचर जो होता है क्या होता है, ये फर्नीचर, फर्नीचर है वो क्या करता है यहाँ पर, तो फर्नीचर क्या का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जाता है इसका, ठीक है। लेकिन ये फर्नीचर में क्या है, हमेशा प्लूरल में सेंस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो देख लो इसको जब सिंगुलर बनाने के लिए करेंगे आप, तो कैसे बनाएंगे इसको आप, तो जैसे ए पीस ऑफ फर्नीचर के यूज करेंगे, या अब देखो दो बनाना होगा तो क्या करेंगे, टू पीसेस ऑफ फर्नीचर यूज करेंगे, थ्री पीसेस ऑफ फर्नीचर यूज करेंगे, ठीक है। अब देख लो राइस का जब यूज करना होगा, राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, हम लोग तो काउंट तो नहीं कर सकते, गिन तो नहीं सकते है ना, ठीक है। तो क्या होगा, ए बैग ऑफ राइस, ठीक है, ये पीस ऑफ राइस, ए ग्रेन ऑफ राइस, इसको ऐसा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। उस तरह से लैंड को भी हम लोग गिन नहीं सकते, हम लोग जमीन को गिन नहीं सकते हैं, तो क्या यूज करेंगे, एन एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है, टू एकर्स ऑफ लैंड। अब वाटर के जब यूज करना होगा तो क्या करेंगे, वाटर के सेंस में यूज होगा, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए लीटर ऑफ वाटर, ऐसे यूज करेंगे, लीटर ऑफ मिल्क, ए ब्लॉक ऑफ आइस, आइस यानी कि बर्फ तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं ना, ए ब्लॉक ऑफ आइस, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, इस तरह से इसका यूज करेंगे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। आर्टिकल का जब यूज करना होगा तो ऐसे यूज करेंगे हम लोग, जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। उसे आगे देख लो, जैसे मीट, मीट का मतलब हम लोग काउंट तो नहीं करते हम लोग ना, तो ए पीसेज ऑफ मीट, ए किलो ऑफ मीट यूज करेंगे,
ठीक है। एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। ए ग्रेन ऑफ राइस, ए टन ऑफ कोल, ए पीस ऑफ न्यूज, ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ आइस, ए बोतल ऑफ बियर, वाइन, ठीक है। ए बोतल ऐसे यूज करेंगे, ए बोतल ऑफ बियर, हाँ, ए बोतल ऑफ वाइन, ठीक है। ए क्लिप ऑफ राइस, यहाँ पे ये गलत गलत है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, ए पीस ऑफ राइस ऐसे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। एन आइटम ऑफ न्यूज, ऐसा ऐसे यूज, ए पीस ऑफ न्यूज, एन आइटम ऑफ न्यूज, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, रूल नंबर 21 पे आते हैं। देखो रूल 21 क्या कह रहा है, ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी यूज करेंगे आर्टिकल का तो क्या सिंगुलर रहेगा तभी यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तभी यूज करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ बता दिया कि प्लूरल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को नाउन को पहचानने में कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। जब हम लोग नाउन पढ़ेंगे ना तो उसके बाद नाउन का ऑल डॉट आपका खत्म हो जाएगा, जितना भी डॉट है ना आसान तरीके से आपका खत्म हो जाएगा। अब देख लो, कभी अब यहाँ देख लो, ए डियर। अब देखो डियर का यूज हमें कभी भी होता है तो क्या होता है, तो प्लूरल फॉर्म में ही होता है। अब ऐसा नहीं करेंगे, डियर में तो हरिन होता है ना, देखो देखो डी डबल ई आर, डियर। अब डियर का ऐसे यूज कभी नहीं करेंगे कि डियर्स, ऐसे यूज कभी नहीं करेंगे। जैसे मान लो ये डॉग है, क्या डॉग्स करते हैं हम लोग ना, ठीक है। इसमें डियर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, डियर को कभी भी फॉर्म में रहेगा तो ऐसे ही फॉर्म में रहेगा, आप कभी भी देख लेना तो, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के मिस्टेक पूछे जाते हैं, तो ये आपका गलत है और ये आपका क्या है, ये आपका सही है। अब एन ऑक्सन, अब देखो ऑक्सन क्या है, यानी कि बहुत सारे बैल, बहुत सारे पशु। मान लो ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल होता है, लेकिन इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सिन होता है, ठीक है। ऑक्सिन होता है, इसलिए क्या है, ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल से पहले आर्टिकल का यूज तो करेंगे नहीं हम लोग, तो क्या है, ये ऑक्सिन ठीक है यहाँ पर। उस तरह से ए बॉयज है, तो बॉयज से पहले क्या आर्टिकल का यूज नहीं करना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, ओनली बॉयज के यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर चिल्ड्रेन है, यहाँ पर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन यहाँ पर है, चिल्ड्रेन से पहले चिल्ड्रेन क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड मतलब क्या होता है, तो बच्चा होता है। लेकिन चाइल्ड का जब प्लूरल बनाएंगे तो चाइल्ड्स का यूज नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा जो जनरली हम लोग क्या पढ़े हम लोग कि चाइल्ड, अगर मान लो कोई सिंगुलर नॉन है, सिंगुलर नॉन है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस ई एस जोड़ते हैं हम लोग, जनरली तो यही होता है ना, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता है, ठीक है। जब हम लोग नॉन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और बढ़िया से जानेंगे। तो क्या होता है, चाइल्ड का प्लूरल क्या, चाइल्ड्स नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, तो चिल्ड्रेन होता है, क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, एक बार मुझे बता दीजिए समझ में आ रहा है आपको, एक बार बता दीजिए मुझे, समझ में आ रहा है ना। हेलो। हाँ हाँ। हाँ सर आ रहा है। अच्छा सर ठीक। लेकिन आप पहले के नोट भी भेज देना पीडीएफ बना के, जैसे पहले नहीं थे। पहले दिन, कल की क्लास और परसों जो ली थी आपने। देखो हाँ लिया था मैंने। तो देखो ये जो क्लास है ना, ये पेड क्लास है, ठीक है, पेड क्लास है। तो मैंने पहले दिन का क्या था, पहले दिन बहुत बच्चे बोल रहे सर मुझे क्लास देखना है, क्लास देखना है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया था, वो मैंने वीडियो ना यूट्यूब पर भी मैंने डाल दिया था। ये तो फिर क्लास आपको यूट्यूब पर डलेगा नहीं, ये क्लास आपका पेड है आपका, ठीक है, अभी आप कर रहे हो ना। लेकिन ये आपका क्लास, ये क्लास अब हो सकता है आपको कल बंद हो जाए, परसों बंद हो जाए, लेकिन छठ पूजा के बाद तो पूरा बंद ही हो जाएगा क्लास ये, इतना समझ लो। कि बहुत सारे बच्चों का क्या है, अभी रिजल्ट आने बाकी है अभी क्लर्क का, ठीक है। इसलिए क्लर्क का बहुत सर सारे, यहाँ पे तो आ गया, हिमाचल में आ गया। कहाँ पर, हिमाचल में आ गया है कल। अच्छा कल आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को क्या, बहुत जगह पर क्लर्क का रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है। ये तो इंग्लिश होता है, क्लर्क में ही आता है बस, अच्छा। ठीक है। तो अगर मान लो कलर का जब रिजल्ट आता है ना तो बहुत अच्छा। सारे बच्चे अभी और भी आ जाएंगे इसमें, इसलिए मैं ना ये क्लास अभी मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ दे रहा हूँ सभी को, ठीक है। अच्छा। तो क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मुझे बात कर लीजिएगा, ये क्लास पेड है आपका, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, हाँ पहले इस बार। फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। चलो देखो, तो क्या है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है, प्लूरल है ना, तो इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं करना है मुझे, यानी ओनली कभी भी चिल्ड्रन का यूज होगा तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे हम लोग, तो ये ठीक है। उससे क्या है, ए सिप है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कर लो सिप, ये सिप तो गलत हो जाएगा, सिप मतलब जहाज होता है, ऐसा यूज करेंगे, एस एच डबल ई पी सिप। ये क्या है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। उस तरह से क्या है, ए पीपुल, पीपुल कभी भी होता है क्या, ये प्लूरल फॉर्म में होता है, तो क्या पीपुल का ओनली यूज होगा, ठीक है। चलो अब रूल नंबर 22 पे आ जाओ। रूल नंबर 22 क्या कह रहा है, देखो फूड आइटम, फूड आइटम मतलब क्या है, नेम ऑफ मील्स, नेम ऑफ मील्स के पहले
ए एन का प्रयोग नहीं होता, यानी कि आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लो आफ्टर ए टी, आफ्टर ए टी क्या होता है, ऐसा यूज करना गलत हो जाएगा। यानी कि कभी भी समझ लो जो नेम ऑफ मील, मील मतलब क्या, जैसे डिनर क्या होता है, ब्रेकफास्ट, डिनर, ठीक है। ब्रेकफास्ट से क्या है, ये आपका मतलब खाना खाने का टाइम जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये नेम ऑफ मील्स कहते हैं हम लोग। उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार अपनी आवाज बंद कर लीजिए एक बार आप, ठीक है। चलो क्या है, आफ्टर टी, ऐसा यूज करना गलत हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पर, तो आफ्टर टी होगा, एट डिनर होगा, गिव ब्रेकफास्ट होगा, गिव डिनर होगा, हैव ब्रेकफास्ट होगा, हैव लंच होगा, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर टी, ये सब ठीक है। लेकिन ये आपका गिव अ ब्रेकफास्ट ये गलत है, गिव अ डिनर गलत है। जैसे सुनने में अच्छा लग रहा है मुझे, गिव अ डिनर, गिव अ ब्रेकफास्ट, ठीक है, गिव अ हैव अ लंच, क्या हैव ए ब्रेकफास्ट यूज करना क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्या गलत है ये चीज, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम आप कैसे दे देगा आपको आर्टिकल के साथ, ठीक है, लेकिन ये सब गलत है यहाँ पर, ठीक है। जैसे बिफोर ए ब्रेकफास्ट, ठीक है, ये सब गलत है। यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा एज यूज का, बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब देख लो, फूड आइटम के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर ए एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब देख लो ब्रेकफास्ट से पहले अगर कोई एडजेक्टिव का यूज होता है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करना ही करना है मुझे। जैसे एक बार आपने आवाज बंद कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या है कि ए नाइस लंच, ये ठीक है, क्यों, देखो यहाँ पर लंच से पहले एडजेक्टिव का यूज यहाँ पर कर दिया गया है, यहाँ पर ए नाइस लंच, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, आर्टिकल ठीक है यहाँ पर। उसी तरह से क्या है, ए डिलीशियस ब्रेकफास्ट, क्या यहाँ पर अब ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह नॉन से पहले यानी कि मील से पहले क्या एक एडजेक्टिव का यूज कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या ये आर्टिकल ए का यूज सही है। एक गुड डिनर, ये भी ठीक है, क्यों ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यानी कि अगर मान लो नेम ऑफ मिल्स से पहले अगर एडजेक्टिव का यूज होगा तो उससे पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर मान लो अगर नेम ऑफ मिल्स के पहले कोई भी आर्टिकल एडजेक्टिव नहीं है तो क्या करेंगे, एक बार मैं इनको जोड़ लेता हूँ। हाँ, अगर एडजेक्टिव का यूज नहीं है नाउन से पहले तो क्या करेंगे हम लोग, और उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो इतना तो क्लियर है आपका ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। चलो अब आते हैं रूल नंबर 23 पर आते हैं। रूल नंबर 23 क्या कह रहा है, अब देखो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या है, पहले नहीं होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, अब जनरली क्या, हमेशा एडजेक्टिव अगर ओनली एडजेक्टिव रहेगा तो क्या होगा, उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो यू आर एन ऑनेस्ट, ये चीज गलत है यहाँ पर, तो क्या होगा, ऐसा यूज सही होगा कि यू आर एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ऑनेस्ट बॉय। अगर मान लो अगर नाउन यहाँ आ गया तो यहाँ पर एन इसके लिए आया है, ठीक है, एन इसके लिए आया, इस नाउन के लिए आया है। अगर मान लो अगर ये नाउन नहीं है यहाँ पर तो इसके पहले आर्टिकल का यूज करना गलत हो जाएगा। मैं आपको जब बोलना होगा आपको तो मैं क्या यूज करूंगा, यू आर ऑनेस्ट, यू आर जेंटल, यू आर जेंटल, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ब्रेव, ऐसे यूज करेंगे हम लोग। यानी कि अगर मान लो अगर इसके बाद अगर नाउन आ गया अगर तो फिर ये आर्टिकल ठीक है आपका, ठीक है। तब तो आर्टिकल का यूज करना ही करना है मुझे, इसका इसका रूल मैंने पहले ही मैंने ये कर बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर ही इज अ जेंटल, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ही इज जेंटल होगा। लेकिन यहाँ पर कोई अगर नॉन आता है यहाँ पर तो फिर आर्टिकल यहाँ पर ये ठीक था यहाँ पर, ठीक है। चलो अब मान लो कुछ मैंने क्या कर दिया है, 23 में रूल बता दिया है आर्टिकल के लिए, तो और भी कुछ रूल हैं यहाँ पर, तो लेकिन मैं अभी ये रूल इतना ही ले रहा हूँ आर्टिकल का, बाद में क्वेश्चन के साथ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो और भी अब क्वेश्चन अभी आएंगे, उसके साथ और अब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डिफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि दो का जैसे यूज होता है। चलो अब मेरे साथ कुछ क्वेश्चन करो आप, ठीक है। अब एक बार ऐसा कर लो, अपनी आवाज को एक बार ऑन कर लो सभी जो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। चलो अब मैं यूज कर रहा हूँ क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन वेयर नेसेसरी, ठीक है। कहीं शांत जगह पर चले जाओ, अगर लग रहा है कि अगल बगल से कोई साउंड अगर आ रहा है, नॉइज आ रहा है, तो आप कहीं शांत जगह पर चले जाओ, ठीक है। चलो क्या है, अब पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको यहाँ फिल करना है कि ए एन का यूज करना है, या फिर अगर अगर यूज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, इसका आर्टिकल का तो बताना यूज नहीं होगा। चलो पहला क्या है, यहाँ पर आपको फिल करना है आपको, ठीक है, एनसीसी ऑफिसर,
क्या इसके पहले हम लोग आर्टिकल की यूज करेंगे? आप मुझे बता दे, इसका यूज करेंगे? बताओ कोई भी, सही हो या गलत आप मुझे बता दो, आपके अकॉर्डिंग क्या है? यस। एन अच्छा, क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ए एन, एन 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 का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे यहाँ पर? क्योंकि क्या है, एन सी सी है यहाँ पर, तो एन का साउंड कैसा है? तो वोवेल है ना, साउंड ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो एन का यूज यहाँ पर ठीक है, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर ऑक्स है, यहाँ पर क्या है, ऑक्स है। ऑक्स से पहले क्या यूज करेंगे? एन आर्टिकल क्या होगा यहाँ पर? एन, एन का यूज होगा एन क्योंकि, ऑप्शन हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। फिर यहाँ क्या होगा? एन ऑरेंज होगा। यहाँ पर क्या होगा? क्या यहाँ पर आर्टिकल की यूज यहाँ होगा इंडियन एन से पहले? इंडियन एन वेरी गुड, एन का यूज होगा। फिर यहाँ पर बताओ, इंकपोर्ट से पहले, इंकपोर्ट से पहले एन, ए वेरी गुड। इंकवॉल तो यहाँ का एंड से पहले क्या होगा यहाँ पर आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल यहाँ आएगा? ए या फिर एन? नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। नहीं, एन नहीं होगा ना, तो फिर ए भी होगा। ए कुछ नहीं होगा यहाँ पर। क्यों होगा? देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, अगर अगर नॉन अगर प्लूरल है तो नॉन प्लूरल से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे हम लोग। देखो अगर एंड रहेगा ना, अगर ना, तो फिर ठीक है, यहाँ पर एन का यूज करेंगे आप। लेकिन यहाँ पर क्या मैंने क्या कर दिया, एंड्स कर दिया ना, ये तो बन गया प्लूरल बन गया। तो यहाँ पर क्या, नो आर्टिकल होगा, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होता है, ऐसे मिस्टेक हम लोग कर देते हैं, हम लोग एग्जाम ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, ऐसे पैसेज बनाकर आराम से देखेंगे, ठीक है। अब देखो बताओ, आई से पहले क्या होगा, यूज होगा आर्टिकल का? होगा, होगा ना? सर आई तो दो हाँ, आई तो दो होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही आई के बात किया जा रहा है। अगर वहां पर दोनों आई की मैं बात करता तो आईज होता है यहाँ पर, ठीक है। कंफ्यूजन है ना यहाँ पर ना? तो जब यहाँ, बस यहाँ देखना है कितने होते हैं मुझे पता नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सिंगुलर यहाँ पर है ना, तो एन का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब बताओ, एस डी ओ से पहले क्या यूज करेंगे, ए या फिर एन? एन का यूज करेंगे ना। एम ए से पहले एन का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि एम जो है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ साउंड इसका देखना है मुझे, साउंड देखना है, साउंड वोवेल होना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है चलो। अब क्या है, स्मॉल एग है, क्या बताओ यहाँ पर आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? कोई नहीं। वेरी गुड, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एडजेक्टिव तो यहाँ पर है, नॉन भी यहाँ पर है, लेकिन क्यों यूज नहीं करना है मुझे? क्योंकि एग्स है ना, एग्स है ना। अगर यहाँ पर एग होता है यहाँ पर ओनली, तो फिर हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल का। बताओ, अगर मान लो अगर स्मॉल एग में कर रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल एग, अब इससे पहले मैं आर्टिकल का यूज बताऊं करने के लिए, तो क्या आप आर्टिकल का यूज करोगे यहाँ पर? करोगे? बताओ, अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ ब्लैंक यहाँ पर है, स्मॉल एग कर रहा हूँ, तो बताओ यहाँ आर्टिकल का यूज करोगे आप? हाँ सर क्यों यूज करेंगे बताओ? क्योंकि हमने रूल में पढ़ा है हमने, अगर मान लो कोई नाउन अगर है, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज करना है मुझे, तो यहाँ पर ए यहाँ आएगा, ठीक है। ए स्मॉल एक हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है चलो, अच्छा है चलो। देखो आप मिस्टेक करने से डरो नहीं आप, ठीक है। जो भी है आप, जो लग रहा है आपको, कुछ भी मत बोलो, कुछ कुछ सोच के बोलना आप, ठीक है। गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गलती करने से डरो नहीं आप, ठीक है चलो। अब आगे देखो, क्वेश्चन 11 पर आते हैं। क्या ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे यहाँ पर? एन का यूज करेंगे या नहीं करना है मुझे आर्टिकल का यूज? ये भी देख लो आप। यहाँ पीछे तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं लगेगा। हाँ वेरी गुड। देखो, जब ओनली एडजेक्टिव रहेगा ना, एडजेक्टिव रहेगा, तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अभी मैंने भरा है रूल, आज का भरा है मैंने रूल। लेकिन एडजेक्टिव के बाद कोई अगर नॉन अगर रहेगा, तो फिर आर्टिकल का यहाँ यूज होगा। यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बस एडजेक्टिव है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? चलो अब आगे देखो, क्वेश्चन 12 पे आ जाओ। वाटर, वाटर से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पर? कोई नहीं, अनकाउंटेबल है। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं हो, क्योंकि अब वाटर को तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नॉन है। वेरी गुड, ठीक है। बताओ, एन क्या है? सेक्रेड रिवर, यानी पवित्र नदी जो होता है, इसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? दो का यूज क्यों करेंगे? सबसे पहली बात तो दो का यूज यहाँ होगा नहीं, और आप लोगों से मैं पूछूंगा नहीं ये चीज अभी, दो का यूज करना है नहीं करना है, क्योंकि अभी आप लोग दो का नहीं पढ़े हैं।
कोई बात नहीं, आप पढ़े हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर दो का मैंने यूज एक भी नहीं होगा यहाँ। सबसे पहले तो एक भी जितना को भी क्वेश्चन दूंगा अभी आज के लिए ना, दो का यूज करना ही नहीं है आपको। अब देख लो, द सेक्रेड रिवर, मैं रिवर तो यहाँ पर कोई खास नहीं है ना, अगर रिवर का नेम देता तो यहाँ पर नेम अगर बोलता मैं तो ठीक था। हाँ, द गंगेज, ठीक, द हिमालयस तो फिर ठीक था यहाँ पर, लेकिन दो का यूज अभी नहीं करना है। यहाँ पर क्या होगा, ए का यूज होगा, ए सेक्रेड रिवर। कोई भी सेक्रेड क्या है, कोई पवित्र नदी है, मैं कोई खास नदी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अपन आर्टिकल ए का यूज सही है यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर क्या, कौन सा आर्टिकल का यूजलेस फोन है, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, बताओ यहाँ पर क्या होगा। आप क्लियरली बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो लग रहा है आपको बता दो, आप थोड़ा जल्दी फास्ट करो। ए क्यों होगा बताओ यहाँ पर, एन क्यों नहीं होगा। साउंड वेरी गुड, क्योंकि हाँ वेरी गुड, ठीक है। हाँ देखो वोवेल तो यहाँ पर है, लेकिन साउंड क्या है, यूजलेस है ना, यो आता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या ए का यूज होगा। चलो 15 में क्या होगा, बुक स्टॉल है, क्या होगा, ए बुक स्टॉल होगा यहाँ पर ना। बताओ इससे पहले क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा, कौन से आर्टिकल का यूज होगा। कोई आर्टिकल नहीं है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो होटल है यहाँ पर, होटल से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पर, बताइए आर्टिकल क्या आएगा, ए या एन, ए आएगा। वेरी गुड, जैसे होता है ना ए होटल होता है, ठीक है, ये तो सिंगल काउंटेबल नाउन है। देखो अब देखो ऐसे समझो, ऐसे आप, क्या हम लोग होटल को, क्या होटल का यूज ऐसे यूज कर सकते हैं क्या, होटल्स करते हैं ना, हॉर्स को, HOUSE, हॉर्स को क्या हम लोग हॉर्सेज यूज नहीं करते हैं। अब समझो ऐसे आप, अगर ऐसा यूज करते हैं, अगर ऐसा दिया गया यहाँ पर, तो आर्टिकल का यूज करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। चलो आई क्या है, फॉरेस्ट ऑफिसर, तो क्या होगा यहाँ पर बताओ, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे हम लोग, ए या फिर एन, एन का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। गलत है यहाँ पर, ए फॉरेस्ट ऑफिसर होगा। देखिए नॉन तो आर्टिकल तो इसी के लिए आया है, लेकिन साउंड कैसा है इसका, फॉरेस्ट है ना, यहाँ से लगाएंगे ना तो ए होगा, इससे नहीं मतलब इसमें नॉन आप यहाँ देखो बस, लेकिन ए एन लगेगा, इस वर्ड के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ए या फिर एन का, यहाँ पर 19 में, 19 में बताइए, एन का यूज करें, एन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑनडेबल पढ़ते हैं हम लोग, हॉन्डेबल नहीं पढ़ते हैं, ऑनडेबल पढ़ते हैं, ठीक है, ऑनडेबल एन, ऑनडेबल मैन, ये क्या यहाँ यूज क्या करेंगे बताओ यहाँ पर, एन, एन यूज करेंगे, क्यों बताओ, ए यूज क्यों नहीं करें, इसे आयर पढ़ते हैं सर, है ना। हाँ एयर पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं, आयर, हाँ इसलिए एयर मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी जो होता है ना, वो होता है, यानी कि एन, एन, ठीक है। अब यहाँ फर्नीचर से क्या पहले यूज करेंगे हम लोग, एन फर्नीचर, एन या फिर ए, नहीं, एन भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, अभी मैंने पढ़ा है ना, अगर फर्नीचर का यूज करना हो क्या करें, हाँ वेरी गुड, ठीक है ना, ठीक है। जब नॉन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि फर्नीचर क्यों अनकाउंटेबल होता है, क्यों हम लोग इसका सिंगुलर या प्लूरल में यूज नहीं करते हम लोग, बताऊंगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर वन आइड मैन, क्या करेंगे यहाँ पर आर्टिकल कौन सा, वन आइड मैन, हाँ ए होगा, ए वन आइड मैन। देखो यहाँ पर क्या साउंड कैसा है, तो कॉन्सोनेंट है ना यहाँ पर, ए होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यूनिक मैन है, यूनिक मैन से पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे, ए का यूज। यहाँ पर क्या है, एक्सपर्ट है ना, क्या यूज करेंगे बताओ, एन का यूज करेंगे ना, एक्सपर्ट, वेरी गुड। एक्सरसाइज से पहले एन का यूज करेंगे। चलो आप फास्ट में मुझे बताना अभी, ठीक है। अभी क्लास कुछ देर में मैं ओवर कर दूंगा, उसके बाद मैं कुछ वर्ड लेके अभी आ रहा हूँ इसी क्लास में। देखो यहाँ क्या हाई वॉल है ना, हाई वॉल है, इसके पहले का यूज करेंगे हम लोग। चलो 27 में क्या हो गया यहाँ पर, वुडन टेबल, ए वुडन टेबल। अब वेरी ऑनेस्ट क्या यूज करेंगे यहाँ पर, 28 में ए या फिर एन का क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बताओ, कुछ नहीं करेंगे,
क्यों कुछ नहीं करेंगे? आर्टिकल। क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट के बाद कोई भी नॉन का यूज नहीं किया गया यहाँ पर। ये देखो, ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो मैंने पढ़ा था ना, एडवर्ब रहेगा, एडवर्ब प्लस प्लस नॉन। अगर ऐसा है तो उसके पहले हम लोग क्या आर्टिकल यूज करेंगे यहाँ पर, ए या फिर एन का। ठीक है, यहाँ पर तो क्या नॉन नहीं है ना, तो यहाँ पर नो आर्टिकल। ठीक है, ब्यूटीफुल से पहले क्या यूज करेंगे? ब्यूटीफुल से पहले, ब्यूटीफुल से पहले बताओ, ज्यादा सोचो नहीं यार, बहुत ही आसान है, बहुत आसान नो है। आप आर्टिकल। बताओ, नो आर्टिकल। डायरेक्टली बता देना मुझे, अभी फास्ट बताना, आप मैं समझ पाऊंगा ना कितना का आप हैं अभी। आप बताओ, उर्दू पोएट किससे पहले क्या यूज करेंगे? एन उर्दू पोएट। ठीक है, यूनिवर्सिटी, ए, An university. ए नहीं नहीं, ए देखिए ए क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी यो से आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यूजफुल बुक, हाँ क्या है, यूजफुल बुक है, तो क्या करेंगे? ए, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से पहले कोई आर्टिकल की यूज नहीं होगा यहाँ पर। एन इलेक्ट्रॉन। नो, नहीं ये तो कोई थिंग्स नहीं है ना। ठीक, चलो क्या है, सही है डेडलाइन, सर। डेडलाइन, डेडलाइन से पहले क्या यूज करेंगे? ए A डेडलाइन, deadline. वेरी गुड। ठीक है, वेरी ऑनेस्ट मैन से पहले क्या यूज करेंगे? एन एन वेरी एन, एन आएगा इसमें। एन तो नहीं आएगा, एन क्यों यहाँ आएगा बताओ? एन क्यों आएगा यहाँ पर? ए का यूज होगा यहाँ पर। वेरी ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन तो यहाँ पर एक है, देखो यहाँ पर ऑनेस्ट मैन तो है यहाँ पर, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ हाँ पर आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग आएगा? इस वर्ड के अकॉर्डिंग ना, तो वेरी ये है ना, तो वेरी यानी साउंड इसका क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। यहाँ मत देखना आप, यहाँ बस ये देखो आप कि यहाँ पर देखो आर्टिकल का यूज है या नहीं है, लेकिन वर्ड ए एन जाएगा, इस वर्ड के अकॉर्डिंग आएगा जो पास में रहेगा। ठीक है, चलो आगे क्या है, वन वे ये ठीक। टिकट, क्या होगा? ए वन वे टिकट ना। ठीक है, अब क्या है, हाँ ये अनलोडेड गन, क्या A1. आएगा? An unloaded gun. वेरी गुड, एन। ए यूनिट ऑफ लेंथ, Unloaded gun. यूनिट ऑफ लेंथ, ए इसमें यूनिट ऑफ लेंथ ना, ए वेरी गुड। हाँ, Unit of अब क्या है, इजी लैंग्वेज, एन इजी लैंग्वेज होगा ना। क्यों यहाँ पर, अगर लैंग्वेज क्या, लैंग्वेज का लैंग्वेज होता है ना। ठीक है, यहाँ पर एन। ट्रेन से पहले क्या यूज करेंगे? ट्रेन से पहले and train. A train. एन ट्रेन या फिर ए ट्रेन, क्या करेंगे 40 में? बहुत सारी आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ट्रेन है ना, प्लूरल है यहाँ पर, ध्यान रखो आप। लगेज है यहाँ पर, बताओ 41 में लगेज है, लगेज से पहले क्या यूज करेंगे हम लोग, ए या फिर एन का? लगेज मतलब क्या, सामान होता है ना। and एन, and luggage. ए, हाँ ये नहीं, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे हम लोग। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लगेज का यूज हमेशा क्या, प्लूरल सेंस में इसका होता है, प्लूरल में इसका यूज होता है। जब नॉन पढ़ेंगे ना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अभी तो आप जानेंगे ये चीज, ये प्लूरल होता है, लेकिन आप क्लास जब करोगे नॉन का ना, तो समझ पाओगे कि क्यों ये प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे क्या पीपुल होता है ना, POPLE, पीपुल, पीपुल क्या प्लूरल है ना, उसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। उससे लगेज भी क्या है, प्लूरल है। ठीक है, आगे क्या है, ग्लास ऑफ मिल्क, क्या यूज करेंगे यहाँ पर ग्लास ऑफ मिल्क से पहले? ए ग्लास ऑफ मिल्क। वेरी गुड। ठीक है, फूल, फूल से पहले ए फूल। ए फूल। एशिया से पहले Asia. इसमें नहीं होगा एन एशिया। एन एशिया, नो। देखो एशिया क्या है, कंटिनेंट है ना। अब देखो हम लोग कोई भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, मैंने बताया है रूल में आपको ये चीज। प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं करेंगे कोई भी आर्टिकल का। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया, ये सब क्या प्रॉपर नाउन है ना, तो उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं करना है मुझे। मतलब क्या है, इंग्लिश मैन, क्या यूज करेंगे यहाँ पर? एन इंग्लिश मैन होगा ना। ठीक है, यस। चलो आगे देखो, 46 में क्या कर रहा है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक, सेंटेंस एक है। अब मैं जो इसका आप लाऊंगा अगली क्लास में, मैं आपको एक सेंटेंस एग्जाम पूछा जाता है ना फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, उस तरह से मैं लाऊंगा अभी। ठीक है, अभी बताओ यहाँ पर क्या आएगा, एप्पल फेल फ्रॉम, फिर ब्लैंक है, फिर ट्री है, क्या एन होगा? एप्पल फेल फ्रॉम ए ट्री। ए ट्री, एन एप्पल फेल फॉर ए ट्री। फ्रॉम ए ट्री, क्यों हुआ कि कोई ट्री भी कभी कोई पता नहीं मुझे कौन सा ट्री है, एप्पल भी पता नहीं मुझे कौन सा एप्पल है यहाँ पर। ठीक है, इंडेफिनिट है यहाँ पर ना, इसलिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर वेरी गुड। चलो ठीक है, तो
आज के लिए बस इतना था अभी। अब मैं देखता हूँ आगे एक दो वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। वर्ड लेके आ रहा हूँ, वर्ड आप साथ मेरे साथ करो, ठीक है। इसका नोट बना लेना आप, ठीक है। देखो ये मेरे पास पहले से वर्ड था, मैंने अभी एक वर्ड डाल दिया है, 2-3 वर्ड डाल दिया है, इसका आप नोट बना लेना आप। देखो क्या है, अब इसको क्या करना है, चूज दी सिनोनिम्स, साइनो ढूंढना है आपका, इसका मीनिंग जो उसका सेम हो। बताओ, इलोक्वेंट है, इलोक्वेंट के लिए 4 वर्ड दिया गया है, ठीक है। पहला है एक्सप्रेसिव, लॉफ्टी, डिफेम या प्लीजेंट। तो बता दो मुझे इलोक्वेंट के लिए इसका सिनोनिम्स कौन सा होगा, इसका मीनिंग कौन सा होगा। एक बार अपनी आवाज बंद कर लीजिए, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। आवाज बंद कर लीजिए एक बार आप, ठीक है। सभी अपना आवाज बंद कर लीजिए एक बार आप। चलो देख, एलोक्वेंट मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है, जो बक बक करते रहता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एलोक्वेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सप्रेसिव मतलब क्या होता है, वही होता है जिसमें मतलब जो अपने आप को ज्यादा दिखाता है। एक बार आवाज बंद कर लीजिए आप, पूछना होगा तो मुझे पूछिएगा। एक्सप्रेसिव मतलब क्या होता है, ठीक है, वही होता है जो बहुत बातूनी नहीं होता है। एक बार आवाज बंद कर लीजिए अपने आप, आवाज बंद कर लीजिए, ठीक है। चलो एक्सप्रेसिव, ठीक है। इसका सिनोनिम में क्या होगा, तो पहला ही हो जाएगा। अब देखो इसका मीनिंग भी जान लो आप, लॉफ्टी मतलब क्या होता है, जो बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा, ठीक है। अगला क्या है, डिफेम, डिफेम मतलब क्या है, बदनाम करना होता है, इंसल्ट करना होता है, डिफेम, ठीक है। प्लेजेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही जो मुझे अच्छा लगता है, सुहावना होता है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स में क्या होगा, पहले का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका और देख लो, इलोक्वेंट का और कौन कौन सा है, एक्सप्रेसिव, पावरफुल, ठीक है, परसुएसिव, आर्टिकुलेट, जो जब बहुत ज्यादा बोलता है, इसका सिनोनिम्स में ऐसा भी इसका यूज कर सकते हैं इन सबों का। आगे आओ, अगले वर्ड में देखो, इनफिनिट, इनफिनिट, इनफिनिट मतलब क्या होता है, इनफिनिट का बताओ सिनोनिम्स कौन कौन सा है। एक दिया है एग्जॉस्ट, एक्सपेंड, इंडिफिनिट, पिक। अब देख लो यार, इनफिनिट मतलब क्या होता है, अनंत होता है, जैसे कोई अंत नहीं होता है, इनफिनिट बोलते हैं हम लोग। अब देख लो पहला का मीनिंग मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना होता है एग्जॉस्ट, ठीक है। उसे देखो एक्सपेंड है, एक्सपेंड मतलब क्या, फुलाना होता है, बढ़ाना होता है। इंडिफिनिट, अनंत। देखो अब इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनंत होता है, ठीक है, इंडिफिनिट। चलो आपका आंसर ये हो जाएगा। पिक मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ऊंचाई पर होता है, बहुत ही क्या होता है, पिक मतलब सबसे ऊंचा बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो अब देख लो यहाँ पर, इसके लिए और कौन कौन सा आएगा सिनोनिम्स में, इंडेफिनिट, अनन्यूमरेबल, एंडलेस, अनलिमिटेड। इसको सिनोनिम्स में इसका यूज करेंगे हम लोग, इसका नोट जो आप जरूर कर लेना आप, ठीक है। चलो अगला वर्ड देख लो एक बार, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन मतलब क्या होता है, इसका पहले देख लो कौन कौन सा वर्ड, अगर आप कर पाते हो तो देख लेना आप। डिस्ट्रस्ट, इरिटेशन, कंसीडर, मिंगल। प्रोवोकेशन मतलब क्या होता है, किसी को सताना, परेशान करना, ठीक है, ये होता है, किसी को उकसाना होता है, प्रोवोकेशन, ठीक है। अब डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, अविश्वास करना, इससे विश्वास नहीं होता ना, डिस्ट्रस्ट वो होता है। अब इरिटेशन, इरिटेशन मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना, तंग करना होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला वर्ड का भी मीनिंग जान लो आप, ठीक। कंसीडर, कंसीडर मीन्स क्या होता है, सोचना, विचारना होता है, कंसीडर, ठीक है। मिंगल मीन्स क्या होता है, मिलाना, मिक्स करना होता है, ठीक है। चलो इसके लिए और भी देख लो कौन कौन सा सिनोनिम्स है, इरिटेशन, वैक्सीन, एनोयंस, ये क्या है, इसका सिनोनिम्स में इसका आता है। तो आज के लिए मैं क्लास अभी मैं बंद कर रहा हूँ, अगले क्लास में आप फिर आ जाना, ठीक है। अगर ये क्लास आपको ज्वाइन करना है आपको, ठीक है, अपनी आवाज को ऑन कर लीजिए आप सभी, जिसको जो पूछना होगा मुझे पूछ लीजिएगा। तो ये क्लास ज्वाइन करने के लिए मुझे एक बार मुझे बात कर लेना, 8210718211, ठीक है। अगर आप कोई फ्रेंड भी क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो उन्हें बता देना आप, ठीक है। बाद में के जो हमारा एक चैनल है, ठीक है, ये 1+ डिफेंस एकेडमी, ठीक है, जानते हैं आप लोग, ठीक है। उसमें अगर आप करना, मैं वीडियो डालता हूँ, ठीक है, तो उसमें आप सब्सक्राइब से करना और शेयर भी जरूर करना है, ठीक है। एक और हमारा चैनल है 1+ एजुकेशन, 1+ एजुकेशन, उस पर वीडियो डल नहीं रहे हैं, लेकिन आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, ठीक है। उस पर जो डलेगा जीके का, जीएस का, करंट अफेयर उसमें आएगा उसमें, ठीक है। 1+ एजुकेशन ये है, ये 1+ डिफेंस एजुकेशन एकेडमी है, ठीक है। आज के लिए क्लास इतना ही बंद करूंगा मैं, तो मिलेंगे अगले क्लास में।
क्लास ज्वाइन करना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लास कभी भी आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।